नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम्। हम सहोदर हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं एसिडिटी में बासी रोटी का प्रभाव। एसिडिटी क्यों होती है, पहले ये समझना चाहिए। क्या है एसिडिटी, क्यों होती है ये? जब आप रूखे अन्न का प्रयोग करते हैं, यानी जिसमें घी नहीं होता, या तली हुई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो वह आंतों में जाकर के चिपक जाता है। और जब इंटेस्टाइन यानी पाचन संस्थान में चिपकता हुआ चला जाता है, तो हमारी इंटेस्टाइन से होने वाला सिक्रेशन एसिड्स का, वो उसको तोड़ नहीं पाता और वो एसिड उसके साथ घुल नहीं पाता। जब उसमें एसिड नहीं घुलेगा तो एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और वह रूखा अन्न जब कहीं जाकर के इंटेस्टाइन तो की मुड़ी हुई है और इसमें कहीं जाकर के रुक जाता है, तो नीचे एसिड नहीं जा पाता, वो ऊपर की तरफ आने लग जाता है। कौन सा एसिड? जो आमाशय के द्वारा आमाशयिक जूस के रूप में बना, पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस के रूप में बना, और गाल ब्लैडर में बाइल डक्ट के द्वारा जो आपकी छोटी आंत में आता, वो जूस जो है बाइल जूस, वह आमाशय की तरफ वापस आने लग जाता है, ऊपर की तरफ आने लग जाता है। और यही एसिड जो है रोगों का कारण बन जाता है, क्योंकि जब ये एसिड आपके ब्लड में आ जाता है तो त्वचा की बीमारी पैदा कर देता है, खाज खुजली पैदा करता है, स्वित्र कुष्ठ पैदा कर देता है, सोराइसिस बन जाता है, फोड़े फुंसी बन जाते हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है, लीवर सोराइसिस बना देता है, क्योंकि ब्लड का संबंध लीवर से भी है। तो ये गर्मी जब वहाँ जाती है तो लीवर सोराइसिस बना देता है। यह गर्मी रक्त के द्वारा जब किडनी में जाती है तो यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनाइन को बढ़ा देता है। यानी ये बढ़ी हुई गर्मी जब आपके हार्ट की तरफ आई तो ब्रेन हेमरेज, पैरालाइज और ब्रेन ट्यूमर जैसी चीज़ें बना देता है। आँखों में आ गई तो आँखों की एलर्जी बन जाती है, आँखें लाल हो जाती हैं, दिखना कम हो जाता है। ऐसे अगर आपकी इंटेस्टाइन में आ गई है तो आंतरिक ज्वर, टाइफाइड बन जाता है और आपको अल्सर बन जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस बन जाता है, और आंतों का, पैनक्रियाज, पाचन संस्थान का कैंसर भी बन जाता है। और बड़ी साधारण सा इलाज है इसके लिए। हमें रात की चपातियों पर रखे हुए, रात की चपातियों में अच्छा देसी घी लगा करके, गाय का हो तो अति उत्तम है, नहीं तो भैंस का घी अच्छा लगा करके रख दीजिए। 3 या 4 चपाती सुबह उठते ही, चाहे आप उसको दूध के साथ खा लीजिए, चाहे उसको गरम दूध के साथ ले लीजिए, या गरम दाल या गरम सब्जी के साथ खा लीजिए। लेकिन इस बासी रोटी का प्रभाव जो है इस पर आधारित होता है कि आपका ये एसिड जो है, आपकी शरीर की प्रकृति कौन सी है, ये पता होना चाहिए। अगर आप दुबले पतले व्यक्ति हैं तो यह बासी रोटी आपको ठंडे दूध, ठंडे मीठे दूध से खानी चाहिए, या ठंडे मीठे पानी से लेनी चाहिए, या दाल सब्जी भी आपकी 1 घंटा पहले बनी हुई होनी चाहिए, उसके साथ आप खाएंगे तो दुबला पतला व्यक्ति, और उसको एसिडिटी है तो मोटा हो जाएगा, और एसिड तो दूसरे दिन खत्म हो जाएगा। अगर मोटा व्यक्ति है और उसको एसिडिटी है तो उसमें कलेजे में जलन हो रही है, जीवा थोड़ी काली सी है, मोटा और श्याव रंग का, बाल रुक्ष है, यानी वात प्रकृति का अगर वो व्यक्ति है, वहाँ अगर आपको ये एसिडिटी है तो आपको गरम गरम सब्जी या दाल के साथ इन चपातियों को सुबह सुबह गरम कर लीजिए और उसको खिला दीजिए, तो वहाँ वात प्रकृति में ये ठीक रहेगा और आपकी एसिडिटी को ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर कफ प्रकृति का व्यक्ति है तो मोटा हो जाता, आलसी हो जाता है, ऐसे आदमी को बासी रोटी नहीं खानी चाहिए। वहाँ एसिडिटी को ठीक करने के लिए 1 घंटा पहले बनी हुई रोटियों को खा लीजिए, गरम गरम चपाती बंद कर दीजिए, दाल सब्जी गरम बंद कर दीजिए, हो सके तो उसको मीठे पानी या ठंडे दूध के साथ रोटी खा लेनी चाहिए। किसी भी एसिडिटी रोग को अगर नहीं ठीक होता तो आप दाल सब्जी बिल्कुल बंद कर दीजिए। और ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति है तो वह ब्रेड का प्रयोग करे, मीठे ब्रेड जो है मीठे पानी के साथ, या आप मीठे ठंडे दूध के साथ ले लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं जी शुगर हो तो हम क्या करेंगे? आप घबराइए नहीं,
अगर शुगर के रोगी भी दूध को ठंडा करके उसमें मीठा डाल करके दूध का प्रयोग करते, चाहे 3 बार पी जाइए, उनका शुगर नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही पानी में भी अगर कोरे घड़े जितना ठंडा पानी और उस पानी में अगर आप खांड या मिश्री डाल करके प्रयोग करते हैं तो वो आपके शुगर को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन एसिडिटी को खत्म कर देगा। कभी भी यह मन में मत सोचिए कि मीठे से आपको शुगर बनता है। आपको मीठा जब उबाल लेंगे, गर्म होने के पश्चात ये मीठा आपको शुगर बनाता है। गर्मी के बाद यही मीठा आपको एसिडिटी बनाता है। और गरम गरम भोजन, गरम गरम चपातियाँ आपको एसिडिटी बनाती हैं। और विशेषकर जो आटा आप बारीक पीसते हैं, यह बारीक आटा ही आपकी एसिडिटी का कारण है। पहले लोगों में एसिडिटी नहीं बनती थी क्योंकि चक्की का आटा पीसते थे, मोटा आटा प्रयोग करते थे। तो मोटे आटे का मतलब ये नहीं कि आप दूसरी चीज़ों को खाने लग जाए, कोई रागी खा रहा है, कोई बाजरा खा रहा है, कोई ज्वार खा रहा है, कोई मक्का खा रहा है। मोटे आटे का मतलब है, चाहे आप गेहूं को ले लीजिए, चने को ले लीजिए, जौ को ले लीजिए, इसको मोटा पीसिए। और मोटा पीसने से, जैसे ये आटा पीसने से आपके हाथ को नहीं चिपकता है, ऐसे ही हाथों में भी नहीं चिपकेगा। और जब हाथ में नहीं चिपकेगा तो वहाँ आपको एसिडिटी की बीमारी बनेगी ही नहीं, क्योंकि जब इंटेस्टाइन सिस्टम में चिपक जाता है तो जो एसिड बनता है वो हमारे भोजन के साथ डाइल्यूट होना चाहिए था, नहीं हो रहा, इसलिए बच जाता है। जब ज़्यादा हो जाता है तो या तो कैंसर बनाएगा, या घाव बनाएगा, या ब्लड में आकर के ब्लीडिंग कर देगा। तो आप इस चीज़ से बचिए। साधारण सा रोग है और साधारण सा इसका इलाज है। भोजन के बीच में आपको पानी पीना चाहिए। भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन अंते विस्पर्धम, भोजन आदि रोग कारणम। भोजन के पहले ये बीमारी पैदा करता है पानी, भोजन के तुरंत बाद लेंगे जहर का काम करता है। भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन के बीच में जो पानी पिया जाता है अमृत का काम करता है। लेकिन कैसे पीना चाहिए? मुहुर्मुहुः वारम वारम व जिह्वाम प्रक्षालनम कृत्वा भोजनम करितव्यम। बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। और बहुत से लोग कहते हैं जी घी तो बंद कर दिया। किसी व्यक्ति के गाल ब्लैडर में पथरी हुई, डॉक्टर ने वो निकाल दी। अब आपकी पित्त की थैली को निकाल दिया और कहते हैं जी आप घी खाएंगे तो एसिड बनेगा। बिल्कुल गलत धारणा है। जैसे सब्जी में मिर्च ज़्यादा होती है, आप घी डाल दीजिए, मिर्च का प्रभाव खत्म हो जाता है। उसी तरह से जिन लोगों ने गाल ब्लैडर पथरी के कारण या किसी और फाइबर्स के कारण निकलवा दिया है, डॉक्टरों ने उनको कह दिया ऑपरेशन करना, उन्होंने ऑपरेशन करवा करके निकलवा दिया। ऐसी स्थिति के लोग भी घी का प्रयोग करें, लेकिन घी का प्रयोग कभी छौंक में प्रयोग नहीं करना चाहिए। घी में कभी चीज़ भून करके नहीं खानी चाहिए। घी का प्रयोग आप दाल सब्जी बना लीजिए और कटोरी में डाल करके फिर घी डाल लीजिए, रोटी पर रख करके घी खाइए। इस तरह से घी का प्रयोग करेंगे तो वो आपकी एसिडिटी को दूर करेगा। लेकिन अगर इस घी को आप छौंक में लगाएंगे, तड़के में लगाएंगे या तेल का प्रयोग करें तो बेहद ज़्यादा ये एसिडिटी को पैदा करता है। इसलिए इतनी मात्रा में प्रयोग कीजिए कि आपका वो मसाला भुन जाए, ज़्यादा नहीं डालना है। और उसका प्रयोग करके देखिए, घी खाइए, घी से एसिडिटी नहीं बनती है। और इस तरह के आप वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि हम आपको समय समय पर बताएंगे छोटे छोटे इलाज से जो भयंकर बड़े रोग बन जाते हैं वो कैसे ठीक हो सकते हैं। आप टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फोन करके किसी भी रोग का सही इलाज, घरेलू इलाज और साधारण इलाज अगर जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल नाड़ी वैद्य कायाकल्प को देख सकते हैं और उस पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट्स का जवाब दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग आयुर्वेद के द्वारा ठीक हो जाएं और अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये दवाइयाँ आपके शरीर में साइड इफेक्ट फैला रही हैं, रोगों की मात्रा बढ़ रही है। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए। इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।